हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद फिर से मैं एक व्लॉग बना रही हूँ जो प्रेजेंट का है। फिलहाल आज है डेट 21 फेब और अभी सुबह के हो रहे हैं 5:30। बच्चों का फर्स्ट एग्ज़ाम है और आज इनकी फरमाइश थी कि मैं बनाऊँ आलू पूड़ी। तो बस आलू की सब्ज़ी बन चुकी है, पूरियाँ बेल रही हूँ। सोचा क्यों ना थोड़ी बहुत बातचीत कर लूँ। 4 बजे से उठी हुई हूँ बट समझ नहीं आ रहा कि कई बार होता है ना माइंड में कि हमें कभी कुछ समझ नहीं आता करना क्या है। आज मेरे साथ ऐसा ही हुआ है कुछ। कभी आलू बॉईल कर रही हूँ, कहीं प्याज कट कर रही हूँ, फिर याद आया नहीं जीरा टमाटर में बनानी है। तो कभी कभी हो जाता है ना कि माइंड सेट सही नहीं रहता। चाय बनाते बनाते चाय में हल्दी डाल दी। समझ नहीं आ रहा है इस वक्त कि मुझे करना क्या है लाइफ में। एक जो मोटिव था या जो ये कह लो कि ये था कि हाँ मुझे कुछ अर्निंग करनी है या मुझे जॉब करनी है या मुझे काम करना है खुद का। सब कुछ सेटल डाउन कर चुकी हूँ मैं। अपना काम ऐसा कर चुकी हूँ कि वर्क फ्रॉम होम चलता है मेरा। कपड़ों को ऑनलाइन कर दिया, कपड़े छोड़ के ट्रेडिंग कर दिया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर दी हैं। काम करने की नीड नहीं है, बाहर जाने की नीड नहीं है, सब कुछ हो रहा है घर बैठे। पर फिर भी शांति नहीं है। माइंड इतना डिस्टर्ब सा चल रहा है। कुछ दिनों से काफ़ी बीमार भी थी। बीच में कोई ब्लॉग भी नहीं ला रही हूँ, लाइव भी नहीं आ रही हूँ। बहुत लोगों ने पूछा, किसी का कमेंट आया कि आप प्रेग्नेंट हो, किसी का कमेंट आया आप एकदम से मोटे हो रहे हो, आप छुपा रहे हो, गुड न्यूज़ है। तो गुड न्यूज़ होती तो ज़रूर बताती, पर कोई गुड न्यूज़ नहीं है। और इन फ्यूचर अगर कभी हुई तो सबसे पहले आप सबके साथ ही शेयर करूँगी कि क्या कोई गुड न्यूज़ है या नहीं है। मेरी एक मेडिकल रील थी जिसमें मेरे ब्लड टेस्ट हो रहे हैं, वो मैंने यूट्यूब पे डाली। उस पर इतने कमेंट्स आ रखे हैं, आप छुपा रहे हो, आप मोटे भी हो गए हो, आप तो प्रेग्नेंट हो, आप बताना नहीं चाह रहे हो। अगर मैं प्रेग्नेंट होती तो मैं ज़रूर बताती। फ़िलहाल मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। हाँ मैं मोटी हो गई हूँ बहुत, मेरा टमी भी अलग से ही दिख रहा है, बट वो प्रेगनेंसी का नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा मेडिकल इश्यूज चल रहे हैं। मतलब ये कह लो कि आते हैं ना राम के घर से वापस आना, वो वाली कंडीशंस थी। तो वो उनसे निकली हूँ थोड़ा। कुछ लाइफ में भी स्ट्रगल चल रहा है, कुछ अपनों से भी झड़प चल रही थी। तो बस उसी में ही खोई हुई थी। अभी आज घर में शादी है, कल नाइट में मेहंदी थी, बट गई भी सिंपल तरीके से गई। फर्स्ट टाइम ऐसा था, सिंपल तरीके से गई, आई और उसके बाद पूरी रात 1 सेकंड के लिए नहीं सोई। हालांकि मेडिकेशंस पे सो जाती हूँ मैं, पर नहीं सोई। समझ नहीं आ रहा कुछ भी। कई बार मन होता है बहुत ज़्यादा रो लूँ, कई बार मन होता है कि किसी के पास चली जाऊँ, कहीं अपनी चीज़ शेयर कर लूँ। अभी बातों में इतनी सारी पूरियाँ बेल दी, मैं दिखाती हूँ। बनानी 4-5 ही थी, बना इतनी दी है। और यहाँ पे बैक कैमरा मुझे इसमें चलते में नहीं करना आता। ये मैंने बनाई है आलू टमाटर की सब्जी, एक साइड मैंने बनाई है चाय। और फिलहाल बच्चे पढ़ रहे हैं, सेट नहीं हो पा रहा है। जो भी होगा लाइफ में अपडेट तो करूँगी, क्योंकि ये जितने भी जो लोग मुझसे जुड़े हैं ना, मुझे ये था कि व्यूज़ नहीं आते हैं तो नहीं डालना है, पर नहीं, हर कोई कहीं ना कहीं मुझसे कहीं ना कहीं कनेक्ट है। मोस्टली मेरे पास वाईटी पे मेरे इंस्टाग्राम के सब्सक्राइबर फॉलोअर्स जो हैं वो यहाँ पे भी हैं। सब मैसेजेस कर करके यही पूछ रहे हैं, कुछ तो छुपा रहे हो, गुड न्यूज़ है क्या, कोई दिक्कत हो गई है? नहीं भाई, कोई गुड न्यूज़ नहीं है। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। हाँ मैं मोटी हो गई हूँ, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको, बट ऐसा कुछ नहीं है।
मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं मेरे, एक बड़ा एक छोटा। तो जो बड़ा बेटा है वो 12 इयर्स का है, सेकंड बेटा मेरा 10 इयर्स का है। दोनों ही मेरे सी सेक्शन से हैं। सेकंड वाली मेरी प्री मैच्योर डिलीवरी है। तो उसके बाद, और दोनों ही डिलीवरी मेरी काफ़ी रिस्की रही हैं। उसके बाद अभी बच्चा प्लान करना नहीं है, क्योंकि अकेले हूँ, अकेले ही सर्वाइव करना, अकेले ही बच्चे पाल रही हूँ। हस्बैंड है बट एक सिंगल मदर वाली चीज़ चलती है, वो 6 महीने में आ पाते हैं। सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़ता है, तो बच्चे का नहीं सोच सकती, बिल्कुल भी नहीं सोचना। और नहीं है ज़रूरत, हाँ एक बेटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जो ज़रूरत मेरी पूरी हो चुकी है। जो आप लोग कमेंट करते हैं आपकी बेटी है बहुत क्यूट है, वो तीसरा बच्चा जो मेरे घर में है वो मेरे भाई की बेटी है, उनका पहला बच्चा, जो मेरी आत्मा और दिल से बहुत करीब है। तो मुझे अब कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे बेटी चाहिए थी, मुझे वहाँ से मिल गई। बस एक वो इंसान है जिसके साथ मैं अभी रह रही हूँ ना आजकल, तो मुझे अच्छा लग रहा है। अदरवाइज़ मेरा मन तक नहीं हो रहा कुछ भी करने का। रिश्तेदार फ़ोन करके कहते तू आती नहीं है, बात नहीं करती, अरे मेरा मन ही नहीं है। यार दोस्त कहते हैं कि तू एकदम अलग हो गई है, तू बहुत बदल गई है, अब तो तू सुनती भी नहीं है। सुनूं तो उनकी तब जब कुछ कहने का भी मन हो। अब तो एक होता है ना भरोसा छूट जाना, वो छूट गया सबसे। एक ही उम्मीद रह रही है फ़िलहाल, जो अभी मेरे अंदर चल रहा है, जल्दी से बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो, छुट्टियाँ मिले और मैं कहीं वृंदावन या खाटू कहीं जाऊँ। फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मैं वृंदावन जाऊँ। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि बच्चों के एग्ज़ाम्स अच्छे से पूरे हों, सब कुछ अच्छा रहे, तो मैं ज़रूर जल्दी से वृंदावन जाऊँगी। अभी जो पिछले कुछ दिनों में नेगेटिव कहते हैं ना, नेगेटिव सोचते तो नेगेटिव ही होता है। मैं पास्ट की चीज़ों को लेके चल रही थी, मैं ये देख रही थी कहीं कुछ ख़राब ना हो जाए, कहीं कुछ ख़राब ना हो जाए। अनलकीली मैं बहुत अनलकी हूँ अपने लिए, घर वालों के लिए लकी होंगी, उनके लिए मैं लकी चार्म हूँ, उनके लिए मैं बहुत कुछ हूँ। पर मेरे लिए, मेरे पति के लिए मैं बहुत ज़्यादा भाई, उनके लिए कोहिनूर हूँ, मेरे बच्चों के लिए मैं उनका सब कुछ हूँ। मेरे लिए मैं खुद को मानती हूँ कि मैं अनलकी हूँ। जिस भी रिश्ते को अच्छे से पकड़ती हूँ, जिस भी रिश्ते में जान डालती हूँ, जिस भी रिश्ते में दिल से सब कुछ करती हूँ, वो रिश्ता सबसे पहले डिच करके चला जाता है, वो रिश्ता छूट जाता है। कमी कहीं ना कहीं मेरी आ जाती है, नहीं संभाल पाती हूँ शायद। और आज इतना अफसोस हो रहा है कि कहने को शब्द नहीं है। कुछ वक्त और चाहिए अभी मुझे, बट मैंने सोचा कि मैं व्लॉग्स डालूं, तो मैंने आज ऐसे ही बना के बदली मॉर्निंग में आपको डाल दिया। इसको मैं लाइव कर दूंगी जल्दी, आज ही सेम डे 21 फेब है। इससे ज़्यादा मैं शायद नहीं बोल पाऊँगी। बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं वीडियोस पे, लाइव आ जाओ दीदी प्लीज़, लाइव आ जाओ भाभी प्लीज़, लाइव आ जाओ। यही रीज़न है कि मैं अभी लाइव नहीं आ रही हूँ। लाइव में आके हम लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बच्चे भी हमारे साथ लाइव में जुड़ते थे। अभी हिम्मत नहीं हो रही है, बट मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं कर पाऊँ। थोड़ा सा वक्त चाहिए बस। आई होप आप सब समझोगे और आप सब लोग सपोर्ट करोगे। थोड़ी हिम्मत नहीं, इतू से नहीं, इस बार इतनी सारी चाहिए एक बार फिर से उठने के लिए। ऐसा लग रहा है जो झटका आज से 10 साल पहले मैंने झेला था, फिर वो जो छोटे छोटे झटके मैं 10 साल तक झेलती आ रही थी कहीं ना कहीं के फैमिली मैटर्स में, आज अगेन फिर से बड़ा झटका मिलने के बाद ना वो सारे छोटे और बड़े सब मिलके एक साथ हावी हो गए हैं। निकल पाना मुश्किल हो रहा है, पर निकल रही हूँ। हस्बैंड बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया में नहीं है, 7 समुंदर बाहर बैठा है, प्यार से गले तक नहीं लगा सकता, पुचकार तक नहीं सकता, कंधे पे रुला तक नहीं सकता, बस महसूस कर सकता है और हिम्मत दे सकता है। बहुत है वही। अब सब लोग भी सपोर्ट करो। जल्दी मिलती हूँ फिर लाइव में ना, 2-4 दिन में एक बार खुद को ढंग से मेंटेन करके फिर मिलती हूँ।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिव्या की दुनिया 2912।